और अभी तक आउटसोर्सिंग में जो 14,500 सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो कितना मिल रहा है? 8,000, 8,500। तो सरकार ने उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं रखा? अच्छा ये बताइए, 8,500 में वैसे तो 14,500 उनको मिलना चाहिए था। 14,500 की जगह 8,500, और 8,500 में हम पूछना चाहते हैं क्या उसका परिवार चल सकता है? बिजली का बिल कितना आता है? बिजली के साथ साथ अगर 2 बच्चों को पढ़ाना है, अगर 2 बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, तो उसमें भी फीस लगे। और ये सरकार कह रही कि मैंने सबका ध्यान रखा, और यहाँ तक कि कहा है बहुत बार, कई बार इन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजट में ये नहीं दिख रहा है। जनता का कट गया साथ, महंगाई ने कर दिया नाश। बताओ कितनी महंगाई है, तो इन गरीबों का भला कैसे होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों को कैसे पढ़ें? और भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारियां हैं, तो बताओ गरीब का तो कोई ध्यान रखा ही नहीं। जितना देखिए विजिलेंस के द्वारा, और विजिलेंस के साथ साथ यहाँ तक कि लाइनमैन भी फोटो खींच लेता है, और जो कि फोटो खींच करके वहाँ का जेई जाता है सीधे थाने में FIR। पहले तो सेटिंग करते हैं, अगर सेटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 15,000 20,000 रुपये की अगर सेटिंग हो जाती है तो FIR नहीं होगी। ये चल रहा है जनता के साथ। लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें इस तरीके की हो गई, ये लगता है कि इस बजट ने और 2024-25 के बजट ने शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये बढ़-चढ़ के बातें हो रही हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। आज भी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है इससे। माननीय श्री शिवपाल जी, और मैं इस बजट के द्वारा अफसरशाही ने सरकार को भी गुमराह किया, और सरकार ने सदन को और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। और इस बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख प्रस्तुत किया है। और 2024-25 में के बजट से 9.8% अधिक है, और 2024-25 में भी लगभग 7 लाख कुछ रखा गया था। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में 24 और 25 के बजट में जो बजट 7 लाख से ऊपर रखा गया था, और किसी भी विभाग में 50-55% से ज़्यादा बजट खर्च नहीं किया गया था। और मुझे तो यही लगता है, वैसे तो ये बजट और जो जनता, जो सरकार बार बार कहती है कि इतना बड़ा बजट,
और इतना बड़ा बजट, मैं तो यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने जनता पर तमाम टैक्स लगा करके, और यहाँ तक कि जो गरीब है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, यहाँ तक कि मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनको 5-5 हजार, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपया मिलता है, उन पर भी टैक्स लगा दिया है जीएसटी के माध्यम से। और जबकि 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार, और जो अभी बात चल रही है आउटसोर्सिंग, और अभी तक आउटसोर्सिंग में जो 14,500 सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, वो कितना मिल रहा है? 8,000, 8,500। तो सरकार ने उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं रखा? अच्छा ये बताइए, 8,500 में वैसे तो 14,500 उनको मिलना चाहिए था, 14,500 की जगह 8,500, और 8,500 में हम पूछना चाहते हैं क्या उसका परिवार चल सकता है? बिजली का बिल कितना आता है? बिजली के साथ साथ अगर 2 बच्चों को पढ़ाना है, अगर 2 बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, तो उसमें भी फीस लगे। और ये सरकार कह रही कि मैंने सबका ध्यान रखा, और यहाँ तक कि कहा है, बहुत बार, कई बार इन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बजट में ये नहीं दिख रहा है। जनता का कट गया साथ, महंगाई ने कर दिया नाश। बताओ कितनी महंगाई है, तो इन गरीबों का भला कैसे होगा? घर कैसे चलेगा? बच्चों को कैसे पढ़ें? और भी है, स्वास्थ्य संबंधी भी बीमारियां हैं, तो बताओ गरीब का तो कोई ध्यान रखा ही नहीं। और यहाँ तक कि किसानों की बहुत उपेक्षा, किसानों की कितनी उपेक्षा, और किसानों के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोगों की उपेक्षा, दलितों की उपेक्षा, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा। इस सरकार ने कितने लोगों की उपेक्षा की है। तो हम कहना चाहते हैं हमारे वित्त मंत्री जी ने जब उस समय बजट प्रस्तुत किया था, उन्होंने एक शेर पढ़ा था। शेर तो याद ही होगा सब लोगों को, जिस दिन से मैं चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये तो पढ़ा था जी। सरकार यदि राह सूचक मील का पत्थर देखती तो उसे पता चलता कि यह उल्टी दिशा की ओर चल रही है। सरकार के इस शेर के उत्तर में जनता बोल रही है, आंखों में अमीरों की बस कोठियां रहीं, तभी तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सच यह सुने हजूर, खुशियां हैं बहुत दूर, अपने पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों का घर नहीं देखा। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी समस्याएं हैं बजट में। जनता के सामने बहुत सी योजनाएं थी, सिंचाई विभाग की बहुत सी योजनाएं थी। मध्य योजना कितने समय से अधूरी पड़ी है, इस बजट में कोई ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई भी हो सकती थी। करीब 30-35 साल हो गए हैं, डैम भी बन गया है,
अब किसानों की सिंचाई के लिए इस बजट में रख देना चाहिए था। बाढ़ सागर योजना हमने पूरी कर दी थी। अब पता लगा लीजिएगा मिर्जापुर और पूर्वांचल में पानी उस तरीके का नहीं जाता, उसमें भी व्यवस्था कर देते। जहाँ जहाँ अधूरी योजना है उसे पूरा करा देते। कन्हर योजना अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, बहुत पुरानी है। इसी तरीके से पूर्वांचल में सरयू परियोजना से 8 जिले पूर्वांचल के सिंचाई में थे, उद्घाटन भी हो गया। 95% तो मैंने ही पूरा करा दिया था, लेकिन उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं जा रहा है। बुंदेलखंड में जलाशय डैम मैंने कई बनवा दिए थे। मैंने देखा कि 2 साल तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है बुंदेलखंड में पानी की, लेकिन क्या उन जलाशयों के लिए इस बजट में रख दिया गया होता? तो इसलिए मैंने कहा किसानों की चिंता नहीं है, गरीबों की चिंता नहीं है। विद्युत व्यवस्था में अभी मंत्री जी बोल तो रहे थे, बहुत कुछ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 22 घंटे और संपूर्ण गांव 20 घंटे। हम तो यही मंत्री जी अगर सामने होते तो कम से कम गांव में 10 घंटे रात को, 10 घंटे दिन में बिजली दे दो, इतना ही बिजली दे दो। अगर इतना नहीं दे पाते हो तो कम से कम 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात को, ये व्यवस्था होना चाहिए। ट्रांसफार्मर हम तो जान रहे हैं कि ट्रांसफार्मर सही है कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन जो कह रहे थे मंत्री जी कह रहे थे उतना सुधार अभी नहीं है। इतना देखिए विजिलेंस के द्वारा और विजिलेंस के साथ साथ यहाँ तक कि लाइनमैन भी फोटो खींच लेता है, और जो कि फोटो खींच करके वहाँ का जेई जाता है सीधे थाने में FIR। पहले तो सेटिंग करते हैं, अगर सेटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 15,000 20,000 रुपए की अगर सेटिंग हो जाती है तो FIR नहीं होगी। ये चल रहा है जनता के साथ। लेकिन यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें इस तरीके की हो गई, ये लगता है कि ये सब बजट ने और 2024-25 के बजट ने शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये बढ़-चढ़ के बातें हो रही हैं, और जबकि ऐसा नहीं है। आज भी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है, केवल बिहार पीछे है इससे। लेकिन यहाँ लगता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। तो इस तरीके की ये बातें चल रही हैं। और अधिष्ठाता महोदय, क्योंकि समय कम है, बातें तो बहुत सी थी कि महोदय सरकार अफसाही के दुष्चक्र में फंस चुकी है। अफसर सरकार से और सरकार सदन पर जनता से झूठ बोल रही है, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। 2016-17 में हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12.5 लाख करोड़ थी। हम लगभग तमिलनाडु के बराबर थे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में महाराष्ट्र से 22.70 लाख करोड़ रुपया, लगभग हम दूसरे स्थान पर थे, और आज हमारा प्रदेश 5वें स्थान पर पहुंच गया। ऐसे बढ़-चढ़ के बताई जा रही हैं। तो ये आंकड़ा सामने है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश आज 5वें पोजीशन खिसक गया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद कर्नाटक, गुजरात की अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो गई।
महाराष्ट्र 42.67 लाख करोड़, तमिलनाडु 21.55 लाख करोड़, कर्नाटक 28.9 लाख करोड़ रुपया, गुजरात 27.9 लाख करोड़ के बाद उत्तर प्रदेश की GST भी 24.99 लाख करोड़ रुपए है। सरकार से सच्चाई को स्वीकारने में और अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारने की बजाय झूठ का पर्दा डाल रही है। जैसे जैसे जब बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हर साल बजट का आकार बढ़ाने का औचित्य क्या है, समझ से परे है। अगर आज कबीरदास जी होते तो क्या कहते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, कर्ज बढ़ाऊ यह बजट बेकार है। जी बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारा उत्तर प्रदेश प्रति व्यक्ति की आय की दर से 32वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की औसत आमदनी नीति आयोग के अनुसार 3,514 रुपया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 96,000 कुछ रुपए है। वहीं सिक्किम, दिल्ली, गोवा के प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए से अधिक और तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों की प्रति आय 3 लाख रुपए से अधिक है। माननीय, मेरी चिंता है कि हमारे देश प्रतिदिन तुलना में पिछड़ता चला जा रहा है। अभी तो समय है मेरा, नहीं हो गया अगर समय है, अगर समय नहीं है तो 2 मिनट तो ही नहीं, एक तो हम मिनट कुछ नहीं अब बोलना चाहते हैं। 1 मिनट केवल तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। ये वित्त मंत्री की शायरी। तो ये शायरी सुनकर मुझे लगता है खुद को आसमान से उड़ता हुआ बाज समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर जनता बदहाली से करहा रही है। आपकी निगाहें सूरज के ठिकानों तक होंगी, पर क्या यह बताने की जहमत उठाएंगे कि प्रदेश का किसान कब तक सूखे खेतों को ताकता रहेगा, एवं कब तक बेरोजगारी की तपती धूप में भटकते रहेंगे, महिलाएं कब तक असुरक्षा की काली रातों में जीती रहेंगी। ये बहुत आप बादलों की उड़ान और सूरज की रोशनी की बात कर रहे हैं, पर क्या यह सच नहीं कि प्रदेश के विकास की योजनाएं हर बार वादों के बादलों में घिरी जाती रही, और अब जब बरसात का समय आता है तो जनता के हाथ सिर्फ सूखा ही लगती है। आपकी निगाहें सूरज पर हैं, पर सड़कों पर गड्ढे, अस्पतालों में दवाओं की कमी और स्कूलों में टूटी छतें आपको क्यों नहीं दिखती? 16 मिनट होने जा रहा है। थाली से गायब होती रोटियां, महंगाई से बिलखती गृहणियां और लूट पाट से सहमे व्यापारी, ये सब आपकी सूरज जैसी रोशनी से क्यों चुप हो जाते हैं? बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा ही और, अरे नहीं, एक मिनट हो गया 16 मिनट हो गए, 17 मिनट। एक मिनट बस। अपने साथियों को तो कुछ बोलने इसमें, मैं अपने केवल साथियों से, अंधेरों की सरकार अब जाने वाली है, जनता की हुंकार अब आने वाली है, झूठ के महल ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे, नेताजी के सिपाही फिर से लड़ेंगे, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, यही है समाजवादियों का पैगाम। अखिलेश हैं उम्मीद, अखिलेश हैं शान, 2027 में फिर होगा उनका नाम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्रीमती माननीय शिवपाल जी ने एक शेर पढ़ा जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ा था अपने बजट भाषण में, और मुझे लगता है कि मेरे विपक्ष के साथियों ने बजट पढ़ा ही नहीं है। जो शेर वित्त मंत्री जी ने पढ़ा था, विपक्ष के सारे साथी उस पर ताली बजाने लग गए। तो मेरा सुझाव ये है कि पहले कृपया आप लोग बजट पढ़ लें। ना आपने कहा, मान्यवाद चलिए, हमारे साथियों ने तो नहीं आपने कहा को अच्छा माना। हाँ, नहीं आपने बोला, और ये लोग सत्ता पक्ष के
लोग हम लोगों की अच्छाई नहीं तक भी नहीं 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 अपने अपने उसमें बोला था अच्छाई तो बोलते कम से कम मानो। चलिए, श्रीमती अंजुला माहौर जी।